60,000 प्लस शौरान हैं और शौरानों को कोई भी दल इग्नोर नहीं कर सकता। लोहारू हल्के में कांग्रेस पार्टी के प्रति ज्यादा राय आ रही है। अच्छा। 25,000 लोग पहुंचे आशीर्वाद देने, वो मजबूत भी नहीं होगा कार्यक्रम। पूरी जनता की राय मांगी गई है, कार्ड भरवाए गए हैं 20,000। सभी रोड जाम है, जनता को बैठने की जगह नहीं थी। आदमी तो 20,000 से फालतू थे और मकान का तो उद्घाटन का तो बहाना है भाई। ये तो राजनीति की शुरुआत है। राजनीतिक तौर पर भी सारे एक साथ आएंगे क्योंकि लोगों की चर्चाएं हो सकता है कोई बड़ी अब हमारी कोई आपस में कोई नाराजगी थोड़ी है। ये लोग यदि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको विधानसभा से रोकने वाला कोई नहीं है। जो कृषि मंत्री हैं वो निश्चित तौर पे हारेंगे। यहाँ सोमवीर सिंह हमारे बड़े मेरे चाचा जी हैं, घर में सबसे बड़े वही हैं और सारे जगदीप सिंह है, धर्मेंद्र है, नरेंद्र है, सारे परिवार हम एक है, एक ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अपने फायदे के लिए लोगों का फायदा उठाना ठीक को नहीं। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम गागड़वास गांव में खड़े हैं। जिस गागड़वास के 2 अक्टूबर प्रोग्राम की चर्चाएं पूरे हरियाणा में फैली और नरेंद्र राज गागड़वास, राज सिंह गागड़वास, सोमवीर सिंह पूर्व की अगर बात कर लें, शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह के परिवार से भी फिलहाल चर्चाएं थी, लेकिन एक और नाम आ गया, नरेंद्र धोलिया। राजनीति में आज जनादेश के नाम से लोगों को पर्चियां थमाई गई हैं और उन पर जनादेश यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं, नरेंद्र धोलिया को किस पार्टी में जाना चाहिए, कहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, सब बातें आज फिलहाल हजारों लोगों के बीच वो करने वाले थे। एक बार कैमरा मूव करके दिखा दें प्रदीप, यहाँ पे खाने पे हजारों लोग हैं और फिलहाल देख सकते हैं पीछे भी हजारों लोग हैं और ये हमेशा आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिलहाल कंटिन्यूसली ऐसा है। विनोद भाई जिस 15,000 का दावा कर रहे थे आप लोग पहुंच चुके हैं वहां तक संख्या? आप ही देखो जी, आपने हमारे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि आपने बहुत रैलियां देखी है। मीडिया तो देखती बता दे भैया के राज है, किस तरह आई है जनता और कितनी आई है, समझ गए होगे आप। हमारा जो टारगेट था, मेरा जो भय था वो सामने आ गया है कि नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि लोग खाना खा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब मेले सा सीन हो गया। ये नहीं कि खाली धोलिया को अपनी भीड़ जोड़ के ताकत दिखानी थी, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। भाई साहब प्रोग्राम था खाने का रैली के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा काम है खेतों में इसलिए लोग लेट पहुंचे। भाई साहब ने भाई खाना स्टार्ट करवा दो, वो भाई साहब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ने भाई देख सिस्टम गड़बड़ाओ, जिकिम भी गड़बड़ाओ, लोग का खाना का टाइम हो गया। मेरी देखी जाएगी जो भी हो, लोगों का पेट भरो, वो चलती रहती है जी। अब अपने फायदे के लिए लोगों का फायदा उठाना ठीक को नहीं। 7 साल वाली कमी छोड़ दी लोगों ने, जो गैप सा आ रहा था 7 साल का तो हमने जवाब दिया है। अब जो को देना 7 साल तो बाहर थे, भाई बाहर हो तो या जनता साथ कौन दे। हम किसी के दुख और सुख में तो पूछ ही है भाई साहब, इलेक्शन ही तो नहीं लड़ा। लोगों के जो दुख थे सुख थे हम पूछे हैं और ये लोग गवाही दे रहे भाई हाथ हम पूछे हो, हमने कहने की जरूरत को नहीं है, जनता बता देगी खुद। आपको बता दूं, अगर लोहारू की राजनीति का जिक्र हो और गागड़वास गांव का चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं वो दो राय होगी। फिलहाल हम बात करने वाले हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास चर्चाओं में, आजकल राज सिंह गागड़वास चर्चाओं में, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और उस तरफ मास्टर धर्मपाल ओबरा भी हैं। आज पूरे लोहारू की राजनीति और सामाजिक और जो भी लोग हैं वो सारे गागड़वास में इकट्ठे हो रहे हैं। नरवेंद्र ने सबको इकट्ठा कर दिया, क्या कुछ कहोगे? ये हमारे परिवार का नौजवान लड़का है और आज जो मकान बना है उसका शुभारंभ किया है, तो उसके लिए आज सभी को हम उनके परिवार को बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दिन प्रतिदिन तरक्की हो, उन्नति हो। और ये शुभकामनाएं गाँव आसपास के लोगों को, इलाके के लोगों को खाने के प्रोग्राम के लिए मिलने के लिए आप आज प्रोग्राम दिया है, सभी लोग आए, हम उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फिर बात करें अगर लोहारू की और गागड़वास की बात आती है तो गागड़वास के कुछ चेहरे नजर आते हैं, लोगों के दिमाग में वो आने शुरू हो जाते हैं। चौधरी बहादुर सिंह की जयंती थी, जब उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किया गया जयंती पर, तब भी आप सब लोग इकट्ठे दिखे, आज भी आप इकट्ठे हैं। तो राजनीतिक जो विरोधी हैं, राजनीतिक दूसरे पक्ष के साथ जुड़े लोग हैं, वो अलग चर्चाएं करनी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि
ये लोग चौधर के लिए, ये लोग विधायक बनने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये हमेशा एक साथ है, इस तरह की बातें चलती हैं। मेरे फादर और ताऊ 3 भाई थे। एक परिवार से तो बहादुर सिंह है, दूसरे से मैं हूँ, तीसरे से ये नरेंद्र धोलिया और राज सिंह है। हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं, तभी भी एमएलए और पार्लियामेंट मेंबर बढ़ते रहे, तब हम अलग अलग थे, कोई इकट्ठे तो उस टाइम भी नहीं थे। और रहे आज हमने कोई राजनीति आज नए सिरे नहीं की। मैं सन 77 से राजनीति के अंदर हूँ, आज मेरे 45 साल हो गए। आज कोई कहे चौधर की भाई राजनीति के लिए, हम तो 45 साल से इसी काम में लगे हुए, तो आज कोई नई बात नहीं है। सामाजिक काम में पूरा परिवार एक साथ रहता है। हम चाहे राजनीतिक तौर पर आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन सामाजिक तौर पर हमेशा इकट्ठे रहे। ब्याह शादी हो, दुख तकलीफ हो, हम हमेशा इकट्ठे रहते हैं। 2024 में ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर भी सारे एक साथ आएंगे, क्योंकि लोगों के चर्चाएं हो सकता है कोई बड़ी बात। अब हमारी कोई आपस में कोई नाराजगी थोड़ी है, ठीक है, जिसको आगे जिसको भी मौका मिलेगा आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार सभी अपनी अपनी कोशिश करते हैं। परिवार से नए, जैसे आपने नरेंद्र का जिक्र किया, नरेंद्र राज का जिक्र किया, नए नए बच्चे निकल करके आ रहे हैं आगे, तो गागड़वास परिवार की कहीं ना कहीं मजबूती और ये आगे इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, आपको लगता है? पहले जब हम अलग अलग लड़े हैं तभी भी राजनीति में आगे रहे, अभी इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो तरक्की मजबूती मिलेगी। हम तो चाहते हैं भाई नौजवान बच्चे आगे आए। कई बार देखते हैं मंशा अभी भी सोमवीर सिंह की है कि चुनाव 2024 में वो भी मार्केट मैदान में आना चाहते हैं। 2024 में आपकी भी मंशा है? तो भगवान ने जो लिखा है जिंदगी वो होगा, जो हमारी किस्मत में लिखा है तो जरूर होगा। फिलहाल भाई राज सिंह गागड़वास दोनों ऐसे चुनाव में या फिर मैदान में, चुनाव के मैदान में दोनों एक दूसरे के विरोधी, आज कंधे से कंधा मिलाकर सोमवीर सिंह की बात कर लें, आपकी बात कर लें, साथ बैठे हैं, एक ही परिवार के चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, लेकिन सामाजिक परिवार के जब काम होते हैं तब एक साथ आ जाते हैं। देखो हमारा परिवार तो शुरू से ही, हमारे दादा परदादा हमेशा एक रहे, हमारा परिवार हमेशा संगठित रहे, वो अलग बात है। हर पार्टी से अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन आज भी परिवार हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होता है सारा। आप लोगों की राजनीति, मैंने चौधरी सोमवीर सिंह से भी पूछा है, आप लोगों की राजनीति का एक दौर था, आप नए बच्चे नरेंद्र राज नरेंद्र के रूप में आने लगे हैं, परिवार को जो है राजनीतिक विरासत उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो अब इन लोगों को आप लोग भी सपोर्ट करेंगे? ये हम लोग ये चाहते हैं कि लड़के नरेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, सारे आगे बढ़े। हमें तो भगवान से दुआएं करते हैं इनकी लंबी उम्र और ये अपने मकसद में कामयाब हो, हम तो भगवान से दुआएं करते हैं। चाहे आपके विरोधी की बात कर ले, चाहे विपक्ष की बात कर ले, खास करके गागड़वास के चर्चे आते हैं, तो अब की बार लोगों की निगाहें हैं कि गागड़वास वाले सारे इकट्ठे करके विधायक की बार नहीं जाने देंगे, विधायक जरूर बढ़ाएंगे। हमेशा अब की बार पहली बार हमारा परिवार सारा इकट्ठा है और सोमवीर सिंह हमारे बड़े, मेरे चाचा जी हैं, घर में सबसे बड़े वही हैं, और सारे जगदीप सिंह है, धर्मेंद्र है, नरेंद्र है, सारे परिवार हम एक है, एक ही मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव में भी साथ रहेंगे। हाँ, चलिए भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार मैं विधायक जी से बात कर ले, थोड़ा सा साइड है। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे? गागड़वास की राजनीति आपने भी पूर्व में देखी है, आप भी एमएलए रहे हैं, लेकिन गागड़वास की राजनीति के चर्चे लोहारों में जरूर होते हैं। आज फिलहाल पूरा परिवार, चाहे सोमवीर सिंह की बात कर ले, राज सिंह की बात कर ले, नरेंद्र धोलिया या फिर जगदीप भी कई बार साथ में मंचों पे दिखाई देते हैं। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि गागड़वास परिवार राजनीति में परिवर्तन लाएगा 2024 में? देखिए जी, ये परिवार हमेशा से राजनीति में रहा है। चौधरी रामनारायण जी MP रह लिए, उसके बाद चौधरी बहादुर सिंह मंत्री रह लिए, सोमवीर सिंह 2 बार MLA रह लिए, और ये परिवार हमेशा से राजनीति में रहा है और रहने का। और जहाँ तक बात आज इस परिवार की से, तो मैं तो बधाई दूंगा कि सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया। मतलब कांग्रेस में, अब तो कांग्रेस में ही है, मैं कहूँगा कि कांग्रेस में ही है सारे। तो अब ये भविष्य की बात है कि पार्टी किसको टिकट दे, किसको न दे, वो तो भविष्य की बात है। चुनाव बहुत आगे हैं। मैं तो फिर भी अपनी तरफ से नरेंद्र धोलिया को, जो आज
गृह प्रवेश जो किया है राजाओं महाराजाओं जैसे राजस्थान के नुमा गृह प्रवेश किया है, मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से पूरे परिवार को। लेकिन आपको लगता है कि लोहारू की राजनीति में आज भी गागड़वास या गागड़वास गांव के जो राजनीतिक ग्रह हैं वो मजबूती रखते हैं और पासा पलटने का ताकत मादा रखते हैं? ये परिवार तो है, ये एक ही परिवार है जो सारा नरेंद्र लगा लो, राज लगा लो, जगदीप लगा लो, ये परिवार तो एक ही है, सोमवीर लगा लो, खुद एक परिवार है। तो ये परिवार राजनीति में हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। चलिए भाई, फिलहाल घर ऐसा बना दिया नरेंद्र ने, पुराने राजाओं के महल जैसा। हम कहीं पे विले देखने जाते हैं, राजाओं के महल देखने जाते हैं, वैसा गागड़वास में महल बना दिया घर के बारे में। कम से कम हमारे गांव का, हमारे घर का नाम ऊंचा किया है और बड़ा अच्छा अमल के यहाँ इलाके के 200 गाँव के भी ऐसा मकान नहीं है जो इन्होंने बनाया है, बड़ा शानदार। आपके घर पे भी मैं कई बार गया हूँ, या सारे ही आपके मकान है, चाहे सोमवीर सिंह की बात कर लें। आप लोगों को मकान बनाने की परिवार का पुराने वक्त से ही ऐसा रहा है कि मकान थोड़ा अच्छा हो कम से कम? हमारे दादा परदादा एक ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा भगवान ने अच्छे घर में जन्म दिया, उनको भी हमारे को भी अच्छे जमीन जायदाद थी, तो इसलिए उनका शुरू से ही गागड़वास परिवार जो है ना वो खाता पिता परिवार है। तो मकान हमारा ही नहीं बल्कि सारे गांव में बड़े बड़े मकान है, हमारे गांव में भी बड़े बड़े लोग मकान। आपने कहा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ खड़े होंगे मैदान में, चाहे कोई भी चुनाव लड़े आप में से, तो कोई ना कोई जो विरोधी है वो उसकी कमजोरी साबित होगी, इससे आपकी मजबूती रहेगी और जो बाहर के आके या दूसरे लोग जो है वो अलग अलग टिकटें जो है ना वो अलग अलग टिकटें हैं, कहीं जेजेपी की टिकट है, कहीं लोकदल की टिकट है, कहीं कांग्रेस की टिकट है, कहीं बीजेपी की टिकट है। हम कोशिश करेंगे हमारे परिवार में अगर एक आदमी को टिकट मिल जाएगी तो सारे मिलकर उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार ये हो जाता है, एक परिवार में ज्यादा लोग मांगने वाले हो जाते हैं तो कहीं तीसरा फायदा उठा ले जाता है, ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं होगा, नहीं होने, ऐसा नहीं हो सकता। हाल लोहारू के गागड़वास में इस मंच पर नरेंद्र धोलिया ने एक मंच पर गागड़वास के नेताओं को तो लाकर खड़ा कर ही दिया है। फिलहाल हमारे साथ मैं बात करूं बहल से, फिलहाल किसान नेता के तौर पर उभरे और जिस तरीके से आजाद भाई ने कमाल कर दिखाया, तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर पहुंचे हैं रवि आजाद, क्या कुछ देखते हैं लोहारू में राजनीतिक उल्ट पुलट की ये जो एक गणित है आप जो बिठाते हो कई बार लाइव बैठ के, वो दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होगी। देखिए बड़ी अच्छी बात है, ये भाई जो नरेंद्र हैं तो इन्होंने अपना जो घर बनाया है उसका आज उद्घाटन भी है और इस मौके पे हजारों की संख्या में सब लोग आए हैं, तो एक ये मीटिंग भी होगी। और हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है खेती और किसानी का, तो हमारे लिए सबसे प्रमुख बात वो है, उसके लिए हम मजबूती के साथ जिस भी मंच पे जाते हैं वो बात करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जो नौजवान साथी हैं वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा और सरकार के खिलाफ जो मौजूदा बीजेपी और जेजेपी की सरकार है जिससे जनता त्रस्त और तंग है उसको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है और जनता उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसान नेता जिस बात की चर्चा करते थे कि बीजेपी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ, चाहे हमें साम दाम दंड कुछ भी करना पड़े वो काम करेंगे। इंडिया बन गया, बहुत सारी जगह ऐसी होती है, गठबंधन हो रहा है, तो अब लोहारू हल्के में खास करके आप भी लोहारू हल्के से आते हैं और कृषि मंत्री पर आपने बहुत सारी बातें किसान आंदोलन में उठाई, तो ये भी सारे गागड़वास वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए और दाएं बाएं के आप सब भी इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो लोहारू में भी इंडिया की तरह ही सारे लोग दयान आप देंगे और नया गठबंधन यहाँ से बीजेपी के जो भी यहाँ से कैंडिडेट होंगे उनके लिए मुसीबत बनेगा। देखिए जो कृषि मंत्री हैं वो निश्चित तौर पे हारेंगे यहाँ से, और आप जहाँ भी लोहारू में जा रहे हैं और आप यहाँ गागड़वास में भी एक ये ताकत देख रहे हैं, तो कृषि मंत्री की हार निश्चित है और हरियाणा से बीजेपी और जेजेपी की सरकार की विदाई होगी और देश में मोदी सरकार के खिलाफ जो लहर और माहौल है, हमारा काम है सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बनेगा कौन और जीतेगा कौन वो जनता फैसला करेगी और जनता जो फैसला करती है वो ठीक करती है। जी
मुझे फिलहाल गागड़वास गांव में चौधरी भरपूर सिंह मिल गए और लोहारू की राजनीति में इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है, किस्मत आजमाई है कि यहाँ से इनको टिकट मिल जाए। ये भी चुनाव लड़ने कई वर्ष इन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है टिकट के लिए और चुनाव के लिए। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? लोहारू में आज एक अलग ही मेला दिखाई दे रहा है, गागड़वास के बहुत सारे नेता भी एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सम्मेलन है और राजनीतिक प्लेटफार्म तो है ही है, परंतु एक ये सामाजिक प्लेटफार्म है। इससे इलाके का भाईचारा, एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है। या मेडिकल सेवाएं दी गई है। ये लड़के का कुछ, नरेंद्र धोलिया के कुछ हौसला है काम करने का, और आगे वाला ये तो गर्व में होगा कि भाई कौन टिकट में लड़ेगा, ये लड़ेगा और लड़ेंगे, वो तो गर्व की बातें हैं। परंतु मैं इस बात से बहुत अच्छा ही मानता हूँ कि एक सम्मेलन किया गया, भाईचारा जोड़ा गया। लेकिन एक बात करेंगे अपन भाई, अगर वनवास था 14 साल का राम का, वैसा ही वनवास गागड़वास का हो लिया है। 3 बार विधायक बाहर का ही चला गया, कोई 3 योजना जाली है। अब ये वनवास टूट सकता है अगर ये सारा परिवार एक साथ आ जाता है? सारे एक साथ परिवार नहीं, लोहारू का परिवार गागड़वास के लोगों से इनका बहुत अच्छा तालमेल है। और इनके दादाजी जो ज्वारा राम थे वो भगत होते थे और उनका शालीनता का कोई वो था। ये एक ऐसी फैमिली है जो जिस फैमिली ने कभी किसी से किसी प्रकार का देशभाव नहीं है, न ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये समय समय पर समाज की सेवा करते रहते हैं और ये लोग बनने चाहिए। ये एक आए हैं तो अब कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपके भी कई साल यहाँ का तजुर्बा है राजनीति का, तो ये अब 24 पे टारगेट है, इनका निशाना है। बिल्कुल, ये लोग यदि इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको विधानसभा से रोकने वाला कोई नहीं है। और ये बनने भी चाहिए, क्योंकि लोहारू का इलाके का आदमी वही काम कर सकता है जो इन लोगों की जरूरतें जानता हो, जो इनकी मतलब जो भी दर्द है वो जानता हो। तो ये लोग नजदीक से रहते हैं, लोहारू का दर्द है। यहाँ इन लोगों ने काम कराए हैं, बाबू सोमरी सिंह ने काम कराए, बहादुर सिंह ने काम कराए, ये नए लड़के लग रहे हैं, तो बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छा सम्मेलन है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ नरेंद्र धोलिया को कि आगे बढ़ता रहे और आने वाले समय में इसी इलाके का विधायक होना चाहिए। तो फिलहाल कुछ युवा मुझे यहाँ नजर आए, हजारों लोग पहुंचे इस जनादेश कार्यक्रम में। तो भाई से पूछ लेते हैं कि आपने तो ये लगा रखा है फिलहाल रिबन, क्या कुछ कहेंगे आज इस जनादेश में? क्या जन आदेश मिला नरेंद्र धोलिया को? क्या कुछ लगता है चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? लड़ा तो मजबूती कितनी दिखी? भाई साहब चुनाव तो बिल्कुल भाई साहब को लड़ना चाहिए। और जनादेश की रही बात, हम सोच रहे थे 10-15 हज़ार। आपने सुबह से देखा होगा यहाँ से गागड़वास से लोहारू तक, लोहारू से बारडा तक सभी रोड जाम है। जनता को बैठने की जगह नहीं थी। भाई साहब की कुर्सियाँ बहुत कम पड़ गई। बारडा से भी उतना ही प्यार मिल रहा है बराबर से? बारडा से देखो इनका प्यार इसलिए बन रहा है, जब ये जिला पार्षद थे तो इन्होंने बहुत सहयोग किया था। लोगों के साथ प्यार एक बार मिल लेते हैं तो इतना जुड़ाव हो जाता है इनका कि फिर आप एक बार आप मिल लोगे, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। उस साइड से जो आ रहे हैं उनके लिए टोल फ्री तक कर दिया गया। बिल्कुल, भाई साहब ने सामने को ही बोल दिया था कि जो भी गाड़ी आएंगी टोल फ्री होगा। क्या कुछ कहोगे? आज युवा काफी जोश के साथ खड़े हैं नरेंद्र धोलिया के साथ और हजारों युवा दिखे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों की भीड़ में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। ये बताता है कि नरेंद्र धोलिया का जवानों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, अपनी बहनों के प्रति जो प्यार है, जो सत्कार है, जो इनका उनके प्रति प्रेम जो भी ये दर्शाया गया है, ये उसकी भीड़ है। ये कोई राजनीतिक भीड़ न होकर एक परिवार इकट्ठा हुआ है, उस परिवार के एकत्रित जो इनका प्रेम है वो लोग यहाँ शामिल हुए। कैसे देखते हैं नरेंद्र के साथ आज जिस तरीके से यहाँ पर क्राउड जुड़ा है और माहौल राजनीति वाला बन रहा है? जिनकी मेहनत है ये शुरू से ही, पिछले मेरे ख्याल से 20-30 साल की इनकी मेहनत है। सामने जितनी भीड़ आप देख रहे हो, ये इनका भाईचारा है। ये बड़े ही सजग आदमी रहे अब तक। इनका राजनीतिक से अब तक इनको लेना देना नहीं था, लेकिन अभी राजनीति में उतरने जा रहे हैं तो इनके हिसाब से जो भीड़ देख रहे हो ये इनके साथ पिछले 20 सालों से है। क्या कुछ कहोगे? मंच पर बैठ के आप देख रहे थे, सामने हजारों लोग थे और कहीं ना कहीं खाने के लिए स्पेशली हजारों आ रहे थे, जा रहे थे। आज जन आदेश की बात की जा रही है, कैसा जन आदेश आपको नजर आया? मैं मानता हूँ सामाजिक सम्मेलन जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक भी है, क्योंकि ये नरेंद्र धोलिया शुरू से ही राजनीति में सक्रिय है, छोटी उम्र से ही।
और आज इसने एक छोटे से आमंत्रण पर पूरे इलाके को बुलाया। बड़े चाव और इच्छा के साथ यहाँ आए और इनका लगाव देख करके ये महसूस होता है कि वास्तव में अगर राजनीति के जो बड़े लोग हैं अगर इनको चांस देंगे तो बहुत बड़ी आगे तक पहुँच सकता है। पूरा प्रतिनिधित्व करेगा हल्के का, इसमें कोई दो राय। पार्टी कौन सी आपको नजर आती है? अगर अब नरेंद्र को जाना चाहिए, कौन सी पार्टी मजबूती के साथ टिकट भी मिल सकते हैं और जीत भी सकते हैं? नरेंद्र सिंह धोलिया बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जितना ये जनसमूह उमड़ा है ये नरेंद्र धोलिया को चाहता है भाई, कौन सी भी पार्टी से जो भी टिकट ले आए सब भाई, ये जो हल्के हर लोहारू हल्के के कोने कोने से आए हुए लोग हैं सभी लोग इनके साथ हैं। इतनी सारी जनसंख्या फिलहाल पहुंची है यहाँ पर जिसको भाईचारे का नाम दिया जा रहा है। और एक मकान की रीओपनिंग की बात कर लें या शुभ मुहूर्त की बात कर लें, फिलहाल जो दादा परदादा ने बना दिया था उसको इन्होंने हवेली का रूप दे दिया। क्या कुछ कहेंगे? एक मकान के शुभ मुहूर्त पर इनका दावा है कि 15,000 को बुलाएंगे और हजारों लोग आए भी हैं। देखो आदमी तो 20,000 से फालतू थे और मकान का तो उद्घाटन का तो बहाना है भाई। ये तो राजनीति की शुरुआत है। नरेंद्र भाई ने पुरानी जेजेपी पार्टी को त्याग दिया, छोड़ दिया। उन बैरी का अड्डा कोई काम करे नहीं। 4 साल टपा दी लोहारू हल्का में दुष्यंत कदे नहीं दिखा, न दुष्यंत की माँ दिखी। यहाँ उसने कोई ऐसा काम कौन करे जिसको गिनाया जा सके। तो नरेंद्र प्रेशर आ गया भाई इनका क्यों बैठा है। इसलिए नरेंद्र भाई ने अपने भाईचारे को बुलाया है कि इन बैरी का डन छोड़ के खड़े जाऊं मुँह तो बता दो। और आपने सीधा यूँ सोचा कि लपक लेवा सीधा मजबूत है, बड़ा इसका समर्थन है इसको। मैं तो ईमानदारी से कहूँ, मैं तो प्रस्ताव दूं भाई को कि आम आदमी पार्टी में आओ। ऐसे युवा साथियों की जरूरत है आम आदमी पार्टी ने, ईमानदार साथियों की जरूरत है। तो मैंने तो प्रस्ताव दिया है कि आम आदमी पार्टी में आओ और आप जैसे ईमानदार आदमियों की आम आदमी पार्टी को जरूरत है। और अगर नरेंद्र आम आदमी पार्टी में आए तो लोहारू हल्के में हमने बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। क्योंकि आज 20,000 युवा जब हमने देखे तो भाई देखो हमारा फर्ज बनता है। और सबसे बड़ी बात, अगला फैसला तो नरेंद्र ने करना है कि किस दल में जाना है। नरेंद्र हमारा मित्र होने के साथ साथ हमारा रिश्तेदार भी है। हमारा तो फर्ज बना है भाई, उद्घाटन मकान का करे तो मकान देखकर तो आना पड़ेगा रे। गागड़वास की बात कर लें, आपकी रिश्तेदारी भी इस इलाके में और आपने कहा है कि बेटा उठी है। गागड़वास के सारे नेता एक मंच पर आ गए, मतलब इनका निशाना 2024 को लगता है कि सीधा निशाना एमएलए की टिकट का और विधानसभा में पहुंचना है। ऐसे है गागड़वास गांव में लोहारू हल्के में शौरानों की संख्या ज्यादा है, 60,000 प्लस शौरान हैं। और शौरानों को कोई भी दल इग्नोर नहीं कर सकता। और इसलिए तो हम कहने लग रहे हाँ भाई मारली पार्टी में आ जाओ, हमने नुबेरा सीट लिखनी पड़ी भाई। 60,000 शौरान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, फैसला तो नरेंद्र ने करना और ये फैसले का टाइम और करें भी। मन तो ये आइडिया है भाई जल्द ही नरेंद्र इस बात की घोषणा करेंगे कि वो किस दल में जाने लग रहे हैं। और जिस दल में भी जाएंगे उस दल को मजबूत करने का काम करेंगे। लोहारू हल्का में इसमें कोई दो राय नहीं। और सारे राजनीतिक आदमी हैं गागड़वास में, आपने पता है एक से एक बड़ा नेता है। और जब वो सारे एक स्टेज पर आए हैं तो लोहारू हल्का की तस्वीर तो बदली जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और फिर शौरानों का दबदबा है। कई बातें मिला के हमने ये आइडिया लगाया है कि अब की बार गागड़वास जो है कोई न कोई अहम भूमिका निभाएगा अपने लोहारू हल्के के अंदर। अगर बात करें जन आदेश की, जिस तरीके का एक नहीं तो क्या होता है, धोलिया खुद कहता है कि भाई अगर कोई पदक का पहन के मैं भी आ जाता, किसी पार्टी की झंडी उठा के आ जाता, लेकिन मेरे को जन समर्थन चाहिए था, जन आदेश चाहिए था। ये फैसला कैसा लगता है? देखो बहुत बढ़िया। देखो ये तो देखो मैं तो मानू हूँ कि बहुत मैच्योरिटी वाली बात करी है कि सारा भाईचारा इकट्ठा करे है और सारा भाईचारे से पूछी है बताओ भाई क्या करना है, अगला क्या फैसला लेना है। तो सारा भाईचारा ने तो बताई है ना यह बात है कि भाई आपने कहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से ही फैसला करेंगे। मन तो सारा भाईचारा हमारा प्रस्ताव था वो रख दिया। और बात सुन लो भाई, मन तो एक बात का पता है और का तो पता नहीं। हमारा दलाल साहब डकम डाक हो रहा कृषि मंत्री, उसने बेरा पट गया बैरी का हटने आड़ा सीआईडी वाले घूमे थे, एक तो जानकार थे मेरे। अरे मैं के देखो बोला आदमी देखा, मैं आदमी तो 20,000 प्लस है भाई। तो उसको दे दी रिपोर्ट उन्होंने,
मेरे ख्याल में फोन पर लाग रहे थे बताने। और उसका 10 लाग रहे हैं क्योंकि उसको हराने में सक्षम है गागड़वास गांव। इसमें कोई दो राय को नहीं। और नरेंद्र काफी मजबूत छोरा भाई, बक्साए को नहीं। मेरी गारंटी है अगर नरेंद्र भाई को कोई बड़ी पार्टी या हमारी पार्टी टिकट देगी तो भाई एक तरफा चुनाव हरावांगे। दलाल साहब को लिख लो मेरी बात आप। उमेद जी, प्रोग्राम का जो काफिला है या फिर आपका कारवा है वो बारडा में आपने जोड़ रखा है और आज नरेंद्र आपके मित्र हैं, आज इनके यहाँ भी आप पहुँचे हो, देखा। लोहारू में भी नरेंद्र को अब उसी तरीके की उड़ान के लिए आपने देख लिया और इनकी मजबूती देख ली। देखिए, मैंने क्या मजबूती तो जनता ने देखी है। हम तो बचपन के साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। बाकी अभी आपने देखा कि यहाँ भारी भीड़ थी, जाम लगा हुआ था और ये इनके एक फ़ोन पर लोग आए हैं। इनकी कोई तैयारी नहीं थी इसके लिए, ये गृह प्रवेश था। इस पर इन्होंने जिनको भी फ़ोन किया हुआ है, जिनको पता लगा इनके सरल स्वभाव को देख के वो भी यहाँ पहुँचे। सबसे बड़ी बात है जेजेपी में नरेंद्र धोलिया या फिर देवीलाल परिवार के साथ नरेंद्र धोलिया थे। आप भी बीजेपी के साथ बहुत सारी चर्चाएं, टिकट की चर्चाएं चली। आज आप भी ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं भाई बड़ी पार्टी या दूसरी पार्टी से टिकट मिल जाए मुझे, तो ये भी दूसरी पार्टी में आगे, आप भी आगे। मतलब क्या माहौल प्रदेश का कुछ अलग लग रहा है आप लोगों को? भाईचारा बड़ा है, पार्टीवाद की बात है। दूसरा, मैं किसी भी बड़ी पार्टी से टिकट के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे टिकट की जरूरत। असली टिकट जनता की टिकट है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो विधायक bनेगा। पहले बहुत से लोग टिकट लेके आए हैं जनता के बीच में और 3-3 बार लगातार जनता ने उनको हराने का काम किया है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी विधायक वो बनेगा, टिकट कोई मायने नहीं रखती। भाईचारे पे छोड़ना और भाईचारे वाला फैसला, जैसे आज जन आदेश के नाम से इन्होंने कार्ड बांटे, बोला क्या करूं क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा है। फिर जनता का प्यार दिया हो तो लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि जनता जो फैसला लेगी मैं उसमें फूल चढ़ाने का काम करूंगा। नरेंद्र जी ने भी यही कहा है और जनता जो फैसला लेगी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। चलिए वही सही बात है, क्योंकि वोट भी जनता को ही डालने हैं। चलिए बात करते हैं नरेंद्र धोलिया से। वही लास्ट में नरेंद्र धोलिया से पूछ लेता हूँ, सब लोगों से जो इनवाइटेड थे या जो लोग आए हैं उनसे मैंने पूछ लिया। धोलिया भाई, ये बात बता दो, एक जन आदेश की बात थी, आज बड़ा फैसला लेने वाले थे, वो फैसला लिया कि नहीं लिया? प्रोग्राम का अंत हो लिया और अब भी हजारों लोग खाना खा रहे हैं। भाई साहब, फैसला जनता ने लेना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं कोई फैसला लेने वाला नहीं हूँ। साथियों ने आदेश करा, इस कार्यक्रम हो गया। आज पूरी जनता की राय मांगी गई है, कार्ड भरवाए गए हैं 20,000। वो कार्ड अंदर बॉक्स भरे रखे हैं। अब उनकी छटनी होगी, क्या राय है, क्या आदेश आए हैं, उनकी पालना करेंगे। अच्छा जी। फिलहाल क्या कुछ लगा? आप दावा कर रहे थे 15,000 आएंगे, कभी कोई कह रहा था, साथ वाला बोला 20,000 भी हो सकती है संख्या, किसी को डर लग रहा था, बोला 10 ना रह जाएं। बार बार आपने टेंट भी चेंज करवाया और सबसे बड़ी बात है कि खाना ओपन हो गया तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे। मेले जैसा सीन हो गया, जैसे धोख लग रही है, आ रहे जा रहे हैं मंदिर में। देखिए, सारा फुल हो गया और 1:30 बजे का लंच का टाइम था और 12 बजे ही खाना शुरू करवाना पड़ा ताकि अव्यवस्था ना हो जाए। खाना खाते रहे, निकलते रहे और करीब 25,000 लोग कार्यक्रम में पहुंचे। मजबूत और सफल मानते हैं इस कार्यक्रम? अरे भाई साहब, 25,000 लोग पहुंचे आशीर्वाद देने, वो मजबूत भी नहीं होगा कार्यक्रम। शाम को ही फोन आने शुरू हो जाएंगे। मनोज राठिन तो आज ही कह दिया कि बोला जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। शाम को बड़े बड़े नेताओं के और फोन आने शुरू हो जाएंगे, जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। नेताओं के फोन तो पिछले 14 दिन से आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन नेताओं के फोन नहीं सुनने मैंने, और ना नेताओं से मेरी कोई घनी सी की यारी। मेरी यारी है भाई खड़े रहिए बुजुर्ग मेरे इनसे, और यही मेरा सब कुछ है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके गांव के जो भी नेता हैं वो मंच पर बैठे दिखाई दिए, चाहे कोई नहीं पहुंचा तो उनका कोई साथी पहुंचा है, परिवार का मेंबर पहुंचा है। सबसे मेन बात है कि गागड़वास के सारे नेता जो बड़े नाम थे वो एक साथ लड़के अब कोई ना कोई फैसला वो भी जनादेश देंगे आने वाले वक्त में। 2024 में विधानसभा टारगेट है, विधानसभा निशाना है कि भाई कोई भी चाहे चुनाव लड़े उसको मजबूत करो। देखो भाई साहब, पारिवारिक प्रोग्राम था और पूरा परिवार इकट्ठा था, वहाँ कोई राजनीति नहीं थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक पारिवारिक जनादेश मिलन समारोह रखा है। भाई पारिवारिक प्रोग्राम के साथ एक चीज़ ऐड की थी जिसमें हम राय ले सकें भाई इस हल्के का किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, किस पार्टी के माध्यम से हम ठीक रहेंगे। वो राय हमारे पास आ गई, बॉक्स में पैक। लेकिन अगर परिवार वाले भी अगर राय दे दें और उसके साथ साथ समर्थन दे दें तो और मजबूती हो जाएगी। जब परिवार से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं, परिवार तो सबसे बड़ा धन है और मेरे ऊपर पूरे परिवार का आशीर्वाद है, चाहे कोई दूसरी पार्टी में भी हो। फिलहाल कुछ विशेष बात निकल करके आई हो? बहुत सारे लोग मंच पर बैठे थे, साधु सन्यासी पहुंचे थे, क्या कुछ बातें चल रही थी, क्या कुछ कह रहे थे वो लोग कि नरेंद्र आने वाले वक्त में ऐसा कर लेना भाई? और इस मकान और इस प्रोग्राम के बारे में क्या चर्चा है? देखो, मकान तो घर बनाया है और ये एक मौका मिला सभी को इकट्ठा करने का।
बाकी राजनीति की अगर बात करें तो जितनी राय ज़्यादातर आई हैं, मैसेज आए हैं और जो हमने नंबर जुड़ने के लिए दिया हुआ था उसमें लोहारू हल्के में कांग्रेस पार्टी के प्रति ज़्यादा राय आ रही है। अच्छा, चलिए भाई, फिलहाल इशारा समझ चुके हो और डब्बे से भी वही निकलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता जब प्रोग्राम होते हैं कांग्रेस के तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग पहुँचते हैं जो कांग्रेस के समर्थन में होते हैं। हालांकि बीजेपी के कृषि मंत्री दलाल साहब भी कहते हैं और विकास कार्यों की भी बात करते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा करवाएं, और लोहारू वालों को सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमने बीमा दिलवाया, चाहे किसी भी अनाज की किसी भी फसल की बात कर लें। फिलहाल आपको क्या लगता है, फिलहाल नरेंद्र धोलिया कितनी मजबूती के साथ आने वाले वक्त में किस पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम से लोहारू के स्थानीय नेताओं पर कितना असर पड़ेगा, उनका आज से बेचैनी कितनी बढ़ेगी, आपको क्या लगता है कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।